दुनिया में शांति इसीलिए नहीं आ रही है क्योंकि हम गलत जगह शांति खोज रहे हैं। जितनी ज्यादा योजनाएं बनती जा रही, शांति उतनी ही कम होती जा रही है। समस्या कोई नेता में नहीं, समस्या ये है कि हम अपने जीवन की समीकरण से भगवान को हटा दिए। आधुनिक काल में जनता की नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक तो है, इसीलिए वे धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर प्रतिवर्ष नई नई योजनाएं बनाते हैं। किंतु भगवान के प्रकृति के जटिलताओं के कारण उन्नति की ये सारी योजनाएं निरंतर विफल होती रहती है। कभी आपने सोचा है, हर साल नई योजनाएं तो बनती हैं, फिर भी शांति क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके पास ये देख पाने की दृष्टि भी नहीं होती कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। यह कलयुग अपने कलह प्रधान लक्षणों के कारण अत्यंत निकृष्ट युग है। यह संयोग नहीं है, ये पापाचारों से इस प्रकार परिपूरित है कि थोड़ी सी नासमझी से भी बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। और ऐसी अवस्था एक देश तथा राज्यों के नहीं, हर मोहल्ले तथा हर घर की है। शांति के प्रति ऐसे अवरोध को पार करने के लिए हमें संकेत भी मिलता है, जैसे कि श्रीमद् भागवत की पृष्ठों में इसकी सरल विधि अंकित है। हमें भगवान श्री कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना है। यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं, फिर भगवान के महिमामय कार्यों के लिए उनका यशोगान हमें करना चाहिए। पर हमारे समाज या हमारे परिवार में ऐसे बहुत अहंकारी व्यक्ति हैं जो कहते हैं सब मैं कर रहा हूं, और इसे बरकरार रखने के लिए भगवान की अस्तित्व को ही वो नकारना चाहते हैं। अगर सब मैं ही कर रहा हूं तो फिर असफलता के समय भगवान को दोष क्यों? कुछ लोग तो इस अहंकार के कारण भगवत महिमा प्रचार के भी विरोधी होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती। इसीलिए हमारी आज की यह हाल है। जिस समाज में भगवान की महिमा को रोका जाता है, वहां शांति नहीं, सिर्फ अस्थाई समझौते होते हैं, और समझौते कभी स्थायी शांति नहीं बनाती। पर इसके विपरीत जो लोग भगवत भक्ति में लगे रहते हैं, जिन्हें खुद की प्रचार या कीर्ति की कोई इच्छा नहीं होती, जो सभी प्रकार के कर्मों के फल से मुक्त होते हैं, जो शुष्क दार्शनिक ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान में भावना, अनुभव या भक्ति ना हो, जिसमें सिर्फ तर्क और शब्द हो, हृदय की कोई गर्मी नहीं, ऐसे वार्तालाप से जो मुक्त हो, वही इस जटिल युग के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं।